जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जिंदगी का एक ऐसा नक्शा तैयार कर लिया था जो आज भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको सच्ची शांति और कामयाबी दिला सकता है? हम सब खुशी को बाहर ढूंढते हैं, एक नई नौकरी में, बेहतर रिश्तों में या ज्यादा पैसों में। हम एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में भाग रहे हैं, इस उम्मीद में कि अगले मोड़ पर हमें वह मंजिल मिल जाएगी जिसका नाम है शांति। पर हम जितना तेज भागते हैं, शांति उतनी ही दूर चली जाती है। तनाव, चिंता, अकेलापन और एक अजीब सा खालीपन जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम हर रोज खुद से यही सवाल करते हैं, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? क्या इस लगातार चलती लड़ाई का कोई अंत है? इसका जवाब है हाँ। और ये जवाब छिपा है भारत के सबसे गहरे और शक्तिशाली ग्रंथों में, उपनिषदों में। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये चेतना का समंदर है। 108 से भी ज्यादा उपनिषद, जिन्हें वेदों का सार यानी वेदांत भी कहा जाता है, हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। आज हम उसी समंदर में एक डुबकी लगाएंगे। हम 108 उपनिषदों के ज्ञान से उन 5 सबसे ताकतवर सिद्धांतों को निकालेंगे जो आपकी सोच को जड़ से बदल सकते हैं। ये कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी परेशानियों का एक प्रैक्टिकल गाइड होगा। तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया की सारी चिंताएं एक तरफ रख दीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। ये सफर आपको बाहर की दुनिया से आपके अंदर की दुनिया की ओर ले जाएगा, जहां असली शांति और आनंद का खजाना मौजूद है। पहला सिद्धांत, तत्त्वम असि, तुम वही हो। हमारा सबसे पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से आता है। तत्त्वम असि, इसका सीधा सा मतलब है तुम वही हो। ये 3 शब्द आपके होने के पूरे एहसास को बदल सकते हैं, लेकिन इसका असली मतलब है क्या? उपनिषद कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की जो असली शक्ति है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो परम चेतना, वो ऊर्जा जो सितारों को चलाती है, ग्रहों को घुमाती है और जिंदगी बनाती है, तुम उससे अलग नहीं हो। तुम उसी का एक हिस्सा हो, उसी का एक रूप हो। इसे ऐसे समझिए, समंदर की एक लहर को देखिए। क्या वो लहर समंदर से अलग है? नहीं, वो समंदर से ही बनी है और आखिर में उसी में मिल जाएगी। उसका रूप अलग हो सकता है, उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसका असली वजूद तो समंदर ही है। बिल्कुल इसी तरह हम सब उस ब्रह्मांड की चेतना के सागर की लहरें हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी पहचान, ये सब उस लहर के रूप जैसे हैं, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा सच्चा मैं, वो सागर ही है। आज की दुनिया में हम खुद को कितना छोटा महसूस करते हैं। हम अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपनी सीमाओं से खुद को पहचानते हैं। मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मुझ में ये कमी है, मैं ये कर ही नहीं सकता। ये एहसास, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम हमारे अंदर तक बैठ गया है। ये हमें बड़े सपने देखने से रोकता है और हमें अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में कैद रखता है। तत्त्वम असि इस पूरी सोच पर एक हथौड़े की तरह चोट करता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं हैं, आप अनंत संभावनाओं का खजाना हैं। आपके अंदर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब आप इस सच को गहराई से महसूस करने लगते हैं, तो शक और हीनता की भावना पिघलने लगती है। इसकी एक बहुत सुंदर कहानी है। एक शेर का बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से बिछड़ गया और भेड़ों के झुंड में पलने लगा। वो भेड़ों की तरह मैं करने लगा, घास खाने लगा और उन्हीं की तरह डरपोक बन गया। वो खुद को भेड़ ही समझता था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे देखा। वो हैरान हुआ कि एक शेर भेड़ों की तरह क्यों जी रहा है। वो उस जवान शेर के पास गया, लेकिन वो डरकर भागने लगा। बूढ़े शेर ने उसे पकड़ा और एक शांत तालाब के किनारे ले गया। उसने कहा, पानी में अपनी परछाई देखो। जब जवान शेर ने पानी में देखा तो उसे 2 चेहरे दिखे, एक बूढ़े ताकतवर शेर का और दूसरा खुद का, जो बिल्कुल वैसा ही था। बूढ़े शेर ने कहा, तुम भेड़ नहीं हो, तुम मेरी तरह एक शेर हो। तुम्हारी आवाज मैं नहीं, एक दहाड़ है। और फिर बूढ़े शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई जो पूरे जंगल में गूंज उठी। उस दहाड़ को सुनकर जवान शेर के अंदर कुछ जागा। उसने भी हिम्मत करके दहाड़ने की कोशिश की और उसके मुंह से एक शक्तिशाली दहाड़ निकली। उस एक पल में उसका सारा भ्रम टूट गया।
उसे अपनी असली पहचान मिल गई। हम सब उस शेर के बच्चे की तरह हैं जो समाज और अपनी गलत सोच के बीच खुद को एक भेड़ समझकर जी रहे हैं। तत्त्वम असि वो बूढ़ा शेर है जो हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहा है। अगली बार जब आप खुद को कमज़ोर या छोटा महसूस करें तो इन 3 शब्दों को याद करिएगा। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ।